प्यारे मित्रों, मैं स्टार्टअप अंकल का सादर नमन स्वीकार करें। आज हम आपके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे महान राष्ट्र के महत्वपूर्ण घटकों में से एक हैं। आप सबके सहयोग से राष्ट्र उन्नति करता है। आपकी शक्ति राष्ट्र की शक्ति है। एक राष्ट्र के महान बनाने या विघटन के लिए उसके नागरिक ही जिम्मेदार होते हैं। वही राष्ट्र महान हो सकता है जिसके नागरिक उद्यमी हों, मेहनती हों और धन का सृजन करने में सक्षम हों। आज विश्व के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम पाते हैं कि हर राष्ट्र दूसरे से प्रतिस्पर्धा में है। हमारा राष्ट्र तभी इस स्पर्धा में आगे रह सकता है जब राष्ट्र के व्यक्ति उत्पादक हों, सृजनकर्ता हों, अन्वेषक हों, उद्यमी हों। जब हर नागरिक बौद्धिक और भौतिक संपदा का सृजन कर सके। आज इसी क्रम में हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप नाम की श्रृंखला, जहां से हम प्रेरणा पाएंगे कि कैसे स्वयं और राष्ट्र को अधिक समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाएं। कैसे नए स्टार्टअप शुरू करें और उससे धन का सृजन करें। तो आइए समझते हैं स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप एक नई नवाचार आधारित कंपनी होती है जो किसी विशेष समस्या का समाधान करने या नए बाजार में नया उत्पाद या सेवा लाने के उद्देश्य से शुरू होती है। इसकी शुरुआत अक्सर सीमित संसाधनों के साथ होती है, लेकिन इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ना और उद्योग या बाजार में बड़ा बदलाव लाना होता है। स्टार्टअप्स आमतौर पे जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वे नए विचारों और अस्थिर बाजारों में काम करते हैं। इसके बावजूद ये कंपनियां बड़े पैमाने पर सफलता हासिल कर सकती है, जैसे कि गूगल, फेसबुक और अमेजन जैसी कंपनियों की शुरुआत भी स्टार्टअप के रूप में हुई थी। स्टार्टअप को अक्सर नए विचार, तकनीकी नवाचार और रचनात्मकता के आधार पर काम करने वाली कंपनियों के रूप में देखा जाता है। हम जानेंगे स्टार्टअप्स की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। एक, उत्पाद या सेवा में नवाचार। स्टार्टअप्स आमतौर पर ऐसे उत्पाद या सेवा पर काम करते हैं जो पहले से बाजार में उपलब्ध नहीं हैं या फिर मौजूदा उत्पादों को और बेहतर तरीके से पेश करने का प्रयास करते हैं। तेजी से वृद्धि का उद्देश्य। इनका लक्ष्य कम समय में बड़े पैमाने पर सफलता और विकास प्राप्त करना होता है। तीन, जोखिम और अनिश्चितता। स्टार्टअप्स में काफी जोखिम होता है क्योंकि उनके नए विचार या उत्पाद के सफलता की गारंटी नहीं होती है। निवेश की आवश्यकता। अधिकांश स्टार्टअप्स को शुरुआती चरणों में वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है जो वे वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स या अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स। स्टार्टअप्स आमतौर पर बड़े और स्थापित संगठनों के मुकाबले अधिक लचीले होते हैं जिससे वे तेजी से बदलाव कर सकें। स्टार्टअप का उद्देश्य केवल व्यावसायिक लाभ नहीं होता, बल्कि नए उद्योगों या सेवाओं में बदलाव लाना और दुनिया के लिए नए समाधान प्रस्तुत करना भी होता है। आगे इसी श्रृंखला में हम स्टार्टअप की प्रक्रियाओं को जानेंगे। धन्यवाद।